डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत शर्मा, आपका मैथ टीचर हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी फोर्थ एक्सरसाइज चल रही थी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें बेसिक चीजें बात करी थी द्विघात समीकरण के बारे में। सारी चीजें हमने बेसिक से लेकर एग्जाम्पल किए, उसके बारे में 4.1 फिर एग्जाम्पल और फिर 4.2 एक्सरसाइज करने के बाद में आज हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। क्या बात करेंगे कि मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। मूलों की प्रकृति आपके इससे पहले एक टॉपिक था, वो आपके इस बार हटा दिया है। उसको क्या कर दिया है? इस बार हटा दिया है। मूलों की प्रकृति से पहले एक था, उसको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा उसके द्विघात समीकरण के हल निकालने थे, उसको इस बार हटा दिया है। जिनके पास में पुरानी बुक हैं उनको क्या कर लें, उसमें रेड पेन से क्रॉस लगा लें। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप उनको क्या कर लें, रेड पेन से क्रॉस लगा लें कि हमको नहीं पढ़ना। अगर उसको पढ़ोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो आपके टॉपिक में उसको पढ़ेंगे हम। आप कि मूलों की प्रकृति आपको दे रखी है और ये 4.3 एक्सरसाइज आपको दे रखी है कि इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। एक तो बात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में बात करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माना एक क्या मान लेते हैं हम, माना एक क्या है, द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मैंने बता रखा है द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका व्यापक रूप होता है। इस व्यापक रूप के हम द्विघात समीकरण व्यापक रूप के हम क्या निकालेंगे, हम हल निकालेंगे। किस सूत्र के द्वारा? श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई कि एक द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके हम मूल निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। अब यहां से बात करते हैं कि यहां जो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं? इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। और इसको क्या कहते हैं? विविक्त कर। क्या कहते हैं इसको? डी को क्या कहते हैं? डी को कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर और विवेचन, क्या कहेंगे इसको? विवेचन कहेंगे, विविक्त कर कहेंगे इसको। और इसको क्या कहते हैं? विवेचन कहते हैं। इस विविक्त कर की सहायता से और विवेचन की सहायता से हम मूलों की प्रकृति तीन प्रकार से डिपेंड रहती है। किस प्रकार से? तीन प्रकार से। पहली क्या रहती है? यदि पहली कंडीशन रहेगी कि मूलों के जो हल होंगे, मूलों के हल वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। और कैसे होंगे? भिन्न भिन्न हल, भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे? दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे? दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। किसके आधार पर हम डिनोट कर डिपेंड रहती है? वो डी के आधार पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पर ही क्या रहती है? डिपेंड रहती है। वो कब होगी? वास्तविक कब होंगे और दो भिन्न भिन्न कब निकलेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, तो क्या होगा? दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। दूसरे के डिपेंड रहता है, दूसरा डिपेंड रहता है कि दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो समान वास्तविक मूल होंगे। कब होंगे दो समान वास्तविक मूल? कि जब दो समान वास्तविक मूल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो इक्वल आ जाए किसके? 0।
बात आगे समझे। यहां से तीसरी डिपेंड क्या करता है, तीसरा डिपेंड करता है कि कोई मूल नहीं होगा, इसका मतलब काल्पनिक मूल होंगे, कोई मूल नहीं है, और कोई मूल नहीं होगा तो इसका मतलब काल्पनिक मूल, और काल्पनिक मूल होंगे तो इसका मतलब कब होंगे, वो हमको कब ध्यान रखना है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, नेगेटिव हो, 0 से छोटा। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब डी का मान अगर पॉजिटिव है तो दो वास्तविक मूल होंगे, और वो भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर दो समान वास्तविक मूल होंगे कब होंगे, जब डी का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, और डी का मान नेगेटिव हो तो काल्पनिक मूल होंगे। इसका मतलब ये हो गया। हम द्विघात समीकरण किस पर डिपेंड करेगा, प्रकृति कैसी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी पर डिपेंड करेगा। इसको क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, या क्या कहते हैं, विवेचन कहते हैं। और किस, इस द्विघात समीकरण के हल किसके सूत्र के द्वारा निकालेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बात आगे समझिए। ए मैंने बता रखा है, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होगा किसका, एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होगा, कांस्टेंट, अचर पद। बात आगे समझिए। ये मैंने जो समझाया वो आपके आज समझ में आया कि एक मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे हम। मूलों की प्रकृति के यदि कोई एक द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो इस द्विघात समीकरण के हम हल मूल निकालेंगे किस सूत्र के द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। धराचार्य सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, विविक्तर होता है, विवेचन होता है। ये इस विवेचन के आधार पर तीन प्रकार से प्रकृति निर्भर करती है, डिपेंड होती है। किस प्रकार से, दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो। और दो समान वास्तविक मूल होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। और कोई मूल नहीं होगा, काल्पनिक मूल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से छोटा होगा, नेगेटिव हो। ये बात आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी। कल के जो मैंने होमवर्क दिया वो भी आपने कर लिया होगा। 6 नंबर का केवल एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो भी आपके समझ में आया होगा, आशा करता हूँ वो भी आपने कर लिया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। 6 तक हमने कर लिए थे और 4.2 एक्सरसाइज कर ली थी। हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, तो इसको जो दे रखा है एग्जाम्पल, उसको देखते हैं हम 7 नंबर का। इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है। वो द्विघात समीकरण क्या दे रखा है आपको, कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें आपको दे रखा है कि विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहां से विविक्तर ज्ञात करना है, क्या करना है, विविक्तर। तो यहां से पहले ये निकालो लो कि ए क्या मान रहा है आपका, ए है यहाँ पर 2, बी है माइनस के 4, और सी क्या दे रखा है, प्लस के 3। इसका मतलब 3 हो गया। अब यहां से विविक्तर निकालना है हमको, विविक्तर। तो विविक्तर क्या होता है, डी, और डी क्या दे रखा है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की जगह क्या रख दूं मैं, माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह 2 मल्टीप्लाई सी की जगह 3, ये आ जाएगा 16
माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 आ गया। अब यहां से माइनस प्लस संख्या माइनस की 8। अब ये जो माइनस का 8 दे रखा है आपको, इसका मतलब ये डी का मान आया है। ये क्या निकल गया है हमारा, डी निकल गया है। और डी किससे छोटा आ रहा है, यहाँ पर 0 से छोटा आ रहा है। और मैंने प्रकृति बता रखी है कि कोई भी मूल नहीं होगा, अतः इस द्विघात समीकरण का कोई मूल, अतः इस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। इस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। क्यों? कि मैंने बता रखा डी का मान अगर पॉजिटिव हो तो दो भिन्न भिन्न मान होंगे, दो भिन्न भिन्न मूल निकलेंगे और वो भी वास्तविक निकलेंगे। डी का मान अगर 0 के बराबर है तो दो समान मूल वास्तविक निकलेंगे, और डी का मान अगर छोटा है 0 से तो इसका मतलब कोई भी मूल नहीं है, काल्पनिक मूल इसके निकलेंगे। इस तरीके से केवल ये सवाल हमको कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसमें वास्तविक लगवाना देना, वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। बस इस तरीके से हमको बताना था। विविध कर तो निकाल दिया, हमारा -8 आ गया। और इसकी जो इसका प्रकृति क्या होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको आसानी के साथ में करना था। आगे 8 नंबर का एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा सा है आपको, पर उसको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे उस हिसाब से आप इसके क्या बनाते जाना, डायग्राम बनाते जाना, जिससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो आप ऊपर से पढ़ोगे तो नीचे से गायब, नीचे से पढ़ोगे तो ऊपर से गायब। तो उसको सॉल्व करते हैं हम। उसमें क्या करेंगे हम, आपको ये क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है, सर्कल। आप अपनी बुक में देखें, आपको एक सर्कल दे रखा है। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि एक तो 13 मीटर का एक सर्कल ले लेता हूं। तो इस तरीके से मैंने एक सर्कल ले लिया आपका, ये आपका सर्कल। इस सर्कल के 13 मीटर व्यास वाले, तो व्यास कितने का हो गया आपका, व्यास हो गया आपका 13 मीटर का। कितने का हो गया, 13 मीटर का व्यास हो गया। 13 मीटर व्यास वाले एक परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, तो यहाँ कोई फाटक बना हुआ है, इन दोनों फाटकों से ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर, ए से और बी से, यहां मैंने कोई खंभा ले लिया और इस खंभे की दूरियों का अंतर, इन दूरियों का अंतर क्या है, 7 का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, 7 का अंतर दे रखा है कि ए से और बी से इस खंभे की दूरियों का अंतर 7 है। ठीक है। बने फाटकों के कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, वो कह रहा है कि मीटर है, तो क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। अब हमको ये वाली दूरियां निकालनी है कि दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना संभव है, यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये दूरी हमको निकालनी है। ये आपको दूरी, आपको ये व्यास दे रखा है 13 मीटर का। ठीक है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, मैं मान लेता हूं, माना ए से इस बिंदु को मान लेता हूं पी बिंदु, तो ए से बी से पी तक की दूरी मान लेता हूं। बी से पी तक की दूरी आपको नहीं दे रखी, तो एक्स मीटर मान लेता हूं। इसको क्या मीटर मान लेता हूं, एक्स मीटर। तो एक्स मीटर तो ये हो गई। ठीक है। अब इन दोनों दूरियों का अंतर 7 है। बीपी और एपी का अंतर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो इसमें मैं अगर एपी जो हुए x + 7 कर दूं तो अंतर 7 हो गया कि नहीं हो गया, ये इससे 7 कम हो गई, ये इससे 7 ज्यादा है, तो ये हो जाएगी x + 7।
मीटर की। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये बात आपने पढ़ी होगी कि जब कोई अर्धवृत्त है और उससे व्यास के द्वारा कोई परिधि पर कोण बनाया जाता है तो वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। व्यास के द्वारा परिधि पर कोण बना 90 डिग्री का होता है। 9th क्लास की बातें याद होगी। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आधा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो अब यहां से ए भी कितनी हो गई? ए भी हो गई 13 मीटर की। ए भी हो गई 13 मीटर की। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एपीबी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एपीबी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मैंने कल भी एक क्वेश्चन में लगवाई थी आपके कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण तो आपको दे रखा है ए बी का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर प्लस लंब क्या दे रखा है? बी पी का स्क्वायर। ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये एक्स, ये हो गया एपी, एपी हो गया एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस बीपी हो गया एक्स का स्क्वायर। यहां से 169 आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया? 7 दूनी 14x प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहां से 169 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। यहां से हम आगे अब इसको एक्स स्क्वायर इसको इधर ले जाऊं मैं तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस के 169, ये हो गया। यहां से 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये इसमें से गया तो ये माइनस क्या आएंगे? 120। और यहां पर ये अगर इधर पहुंच गया तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बराबर में क्या आ रहा था? 169। तो ये बराबर में क्या बन जाएगा? समीकरण बनाने की 0। यहाँ 2 का भाग दे देंगे तो 2 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 7x, ये 2 छिक्की 12 60 आ जाएगा। अब यहां से क्या, ये जो समीकरण है, ये समीकरण आपका B से उस खंभे तक की दूरी को क्या करता है? संतुष्ट करता है। x को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ये जो समीकरण है वो क्या कर रहा है कि B से P तक की दूरी x को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो अतः खंभे की फाटक B से दूरी x समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 क्या करता है? संतुष्ट कर रहा
है, क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है कि बी से दूरी x की जो है वो समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। लेकिन इसके मूलों की जो प्रकृति है कि वास्तविक निकलेंगे, भिन्न भिन्न निकलेंगे या समान निकलेंगे या कोई भी इसका मूल नहीं निकलेगा, वो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारा विविक्त कर से। तो विविक्त कर कैसे निकालेंगे, हम विविक्त कर निकालते हैं, इसकी पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विविक्त कर निकालना पड़ेगा। और विविक्त कर हम कैसे निकाल लेंगे, तो देखो विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, तो बी स्क्वायर, यहां से ए का मान कितना हो गया, ए तो दे रखा है आपको वन, बी का मान क्या हो जाएगा सेवन, और सी का मान कितना हो जाएगा 60। बात आ गई समझ में? तो बी कितना दे रखा है आपको, बी दे रखा है आपको 7 का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई सी 60, तो ये हो जाएगा 49, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240, ये 9 8 289 हो गया। तो 289 किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो इसका मतलब डी का मान जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और डी का मान अगर पॉजिटिव है तो दो कैसे मूल निकलेंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे, वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। और दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो उसको किस विधि के द्वारा निकाल लेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से, और श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। यहां से x बराबर माइनस बी माइनस के 7 प्लस माइनस एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, तो प्लस माइनस क्या लेना पड़ेगा 289। बात आ गई समझ में? तो यहां से एक बार तो प्लस ले लो तो 2a, ये दे रखा है एक, और एक बार माइनस ले लो तो x बराबर -7 माइनस के 289 अपॉन 2। बात आ गई समझ में? यहां से x का मान क्या निकल के आएगा, तो ये 2 8 2 प्लस का, और ये x बराबर जोड़ेंगे ये आ गया। तो इसका मतलब x बराबर 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। यहां से ये इतना बड़ा मान आपका आ रहा है, इसका मतलब कुछ हमने गलती करी है इस क्वेश्चन में, और कुछ गलती की है, उसको देखते हैं हम क्या गलती की हमने। यहाँ से बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओहो, तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी, यहाँ पर ये अंडर रूट इसका लगाया नहीं, डायरेक्ट डी का मान आपका जो निकाला था 200, ये डी का मान है, ये डी का मान हमने क्या रख दिया, डायरेक्ट रख दिया। तो ये दोनों जगह क्या निकलेगा, अंडर रूट निकलेगा। और अंडर रूट निकलेगा तो क्या आएगा फिर इसमें, अंडर रूट निकलेगा तो x बराबर थोड़ी सी टर्म और बढ़ जाएगी, माइनस के साथ ये प्लस के 17 अपॉन 2, और ये भी यहाँ से बढ़ेगी, x बराबर माइनस के साथ माइनस के 17 अपॉन 2। तो ये तो आ गया x बराबर क्या आ गया
17 में 7 के 10 बज के अपॉन 2, ये 17 और 7 x बराबर माइनस के 24 अपॉन 2। यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2 पंजे 10, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है आपको मीटर में, तो 5 मीटर हो गया ये तो, और ये हो जाएगा माइनस के 12 मीटर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कल भी मैंने बताया, उससे पहले भी बताया कि डेली यूजेज की जो चीजें होती हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, बर्तनों की संख्या वगैरह है, उनको हम क्या नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, ये एक खंबे की दूरी है, और खंबे की दूरी को क्या नहीं ले सकते हम, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो ये तो क्या है, असंभव। ये तो क्या है, असंभव। और असंभव क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा आप अभी इसको बना लें पूरा डिटेल से। अब आपकी थ्योरी रह गई इसमें, थोड़ी सी बस थ्योरी लिखनी है केवल, और कुछ नहीं रह गया। जो समझने वाली चीजें थी वो ये थी यहाँ तक की, बाकी की अब जो है वो केवल थ्योरेटिकल रह गया है। इसको एक बार और समझ लेते हैं, जैसे जैसे आपको उसमें दे रखा है, थोड़ा ये समझने की का खेल है बस इसमें। आपको दे रखा है एक 13 मीटर व्यास वाला एक क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, उस पर एक खंबा लगाना है हमको, और उस खंबे की जो दूरी है, जो व्यास की जो बिंदु है उनसे उनकी दूरी का जो अंतर है, उनका अंतर 7 दे रखा है आपको, और 7 अंतर दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या ऐसा खंबा हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ऐसा खंबा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, पहले तो बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण। उसके लिए क्या करेंगे कि एक खंबा यहाँ लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई, तो इन दोनों का अंतर 7 दे रखा है, तो x प्लस 7 हो गया, ये x हो गया। तो अब यहाँ से पाइथागोरस, ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त में जो परिधि पर जो बना कोण होता है वो क्या होता है, व्यास के द्वारा बना हुआ कोण परिधि पर 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज में क्या लगा दी हमने, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। यहाँ 13 दे रखा है ए बी, तो 13 का स्क्वायर हो गया। ए पी क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस 7 दे रखा है, तो एक्स प्लस 7 का स्क्वायर हो गया। बीपी क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई होगी। 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके आधार पर हमने इसको खोला, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 दूनी 14 एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये 14x हो गया, ये 49 हो गया। इसको इधर ले गए तो 169 हो गया माइनस का, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो 100, ये इस प्रकार से क्या निकल के आ गया, हमारा द्विघात समीकरण निकल आ गया। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण आ गया, तो ये जो दूरी है वो कौन सा द्विघात समीकरण संतुष्ट कर रहा है, इस दूरी को एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसके जो मान होंगे वो मैंने बताया कि विविक्त कर के आधार पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, कि विविक्त कर का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो भिन्न भिन्न, विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न भिन्न और पॉजिटिव वास्तविक क्या निकलेंगे, हल निकलेंगे। और अगर बराबर है 0 के विविक्त कर का मान, तो इसका मतलब वो दो मूल निकलेंगे, वो भी कैसे निकलेंगे, समान मूल निकलेंगे वास्तविक। और जिसका मान 0 से नेगेटिव जा रहा है तो कोई मूल नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है कोई भी। तो इसका जो मान निकाला हमने विविध कर का वो 289 आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखा, बी का मान 7 7 का अनुसार माइनस 4ac, सी का मान माइनस 60 दे रखा है आपको, निकाला, डी का मान आ गया 289। यहाँ से दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल निकालने हमको, तो सीधे धनाचार्य सूत्र लगा दिया, श्री धनाचार्य सूत्र के द्वारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac उतारा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हमने ये निकाल रखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अंडर रूट में रख दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac 289 का जो किसका वर्ग होता है, ये वर्ग होता है 17 का, 17 आ गया, तो 17 में 7 गए तो 10 बज के 5 मीटर आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब थ्योरेटी रहेगी, उसको थ्योरेटिकल रहेगा, उसको लिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो क्या लिखना है, इसमें लिखना है केवल ये असंभव है। और असंभव क्यों है, कि असंभव इसलिए है क्योंकि दूरी क्या नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो खंबे की दूरी
खंबे की, ऐसे लिखेंगे असंभव, क्योंकि क्योंकि बी से खंबे की दूरी, खंबे की दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और ऋणात्मक नहीं हो सकती तो इसका मतलब अतः अतः x खंबे, बी से खंबे तक की दूरी, बी से खंबे तक की दूरी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, क्या हो जाएगी 5 मीटर की। अब 5 मीटर की हो गई तो इसका मतलब, तो खम्मा कितनी कितनी दूरी पे लगेगा, अतः खम्मा, खम्मा बी से दूरी तो हो गई 5 मीटर की, और ए से दूरी कितनी हो जाएगी, ए से खंबे की दूरी, ए से खंबे तक की दूरी, तो 7 का अंतर है, तो x प्लस 7 दे रखा, तो 5 प्लस 7 12 मीटर की हो जाएगी। तो इसका मतलब खम्मा बी से 5 मीटर की दूरी पर और ए से 12 मीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है। अतः खम्मा बी से 5 मीटर की दूरी पर और ए से 12 मीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे का आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, उसके विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये वास्तविक हैं तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखें, देखो इसको मिटा देता हूं। आगे एग्जाम्पल नंबर 9 आपका दे रखा है, आपका द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो इसमें यहाँ क्या हो गया, a बराबर तो क्या हो गया आपका 3, b बराबर हो गया -2 और c बराबर 1/3। यहाँ से विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर, तो विविक्त कर d निकाला हमने, तो d क्या होता है b² - 4ac, और b² - 4ac क्या होगा, b² - 4ac, तो b का मान क्या दे रखा है -2 इसका स्क्वायर -4a और c 1/3। तो ये हो गया 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 से 3 गया तो ये हो गया 4, तो इसका मतलब 0। तो 0 आ गया, d का मान क्या आ गया हमारा 0 आ गया। इसका मतलब d अगर बराबर है 0 के, इसका मतलब क्या होगा, अतः अतः क्या होगा, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, अतः दो समान वास्तविक मूल होंगे। और दो समान वास्तविक मूल होंगे तो एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है सीधाचार्य -b प्लस माइनस √b² -4ac b² - 4ac अपॉन 2a। जब ये मूल हमारा वास्तविक आ गया तो ये तो हो गया 0, तो मूल क्या हो जाएंगे, ये मान, ये टर्म तो क्या हो गई हमारी 0 हो गई, ये टर्म तो 0 हो गई, बच क्या गया -b/2a।
तो मूल हमारे दोनों ही मूल हो जाएंगे, माइनस की बी अपॉन टू ए, माइनस की बी अपॉन टू ए। तो हमारे अतः मूल होंगे, अतः मूल बराबर माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस की बी अपॉन टू ए, दोनों मूल समान होंगे। तो माइनस की बी अपॉन टू ए तो क्या हो जाएगा, माइनस की बी क्या दे रखा है, माइनस का टू, टू ए 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2/6, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3। और दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा मूल, वो भी माइनस के बी अपॉन टू ए, तो माइनस के बी अपॉन टू ए दे रखा है, तो माइनस का 2/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2/6 1/3। इस तरीके से इनको क्या निकालेंगे हम, सूत्र निकालेंगे। ये आपके समझ में आ गई होगी। माइनस बी अपॉन टू ए में डायरेक्ट मूल क्यों लिख दिए, क्योंकि अगर मैं सीधे धराचार्य सूत्र लगाता हूँ, सीधे धराचार्य सूत्र क्या होता है, सीधे धराचार्य सूत्र होता है माइनस एक्स बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी अंडर रूट ये, तो यहाँ से माइनस के बी, तो माइनस की बी क्या दे रखा है आपको, माइनस की बी दे रखा है माइनस का बी, तो माइनस की बी, बी हो गया ये, प्लस माइनस ये जीरो हो गया टर्म, क्योंकि ये पूरी जीरो आई थी हमारी, डी का मान जीरो आया था, ये जीरो हो गई, तो इसको मिटा दो, बचा क्या 2a, 2 मल्टीप्लाई 3, यही टर्म आ गई यहाँ से। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे आसानी के साथ में। तो आपके एग्जाम्पल्स आज मैंने कराए वो आपके समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आपके जो 4.3 जो लास्ट आपकी एक्सरसाइज है वो आपको करने की कोशिश करना आज, कल मैं आपको कराऊंगा उनके क्वेश्चंस। आज जो मैंने एग्जाम्पल कराए हैं उन्हीं के आधार पर ये, उसमें पहले सवाल में यही है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, इसी एग्जाम्पल्स के आधार पर वो सवाल होंगे। तो आशा करता हूँ मैंने जो आज चीज़ आपको समझाई वो आपके समझ में आई होगी। और पीछे की जो क्लासेस में मैंने आपको होमवर्क दिया था वो अपने होमवर्क भी किया होगा, और आज आगे भी आप होमवर्क करने की कोशिश करना। एग्जाम नज़दीक है, पढ़ाई ज़्यादा करने लग जाओ और मैथ को थोड़ा रिवीजन करें डेली। और जो आपकी नई सिलेबस है उसमें टॉपिक को क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है, नए टॉपिक के हिसाब से नई कोर्स नई सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। ये है कि आपको घातक हो सकता है पुराना कोर्स हो तो नई किताब ले आना, नई किताब से आप क्या कर लेना कि अगर पुरानी किताब पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए आप बड़े इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करें। हम भी आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।